Hello bachcho, let's read this question. And the question says, there are several key concepts introduced in this chapter. Structure correlates with function. An animal body has a hierarchy of organization with emergent properties at each level. And complex bodies have structural adaptations that increase the surface area for exchange. Label the tissue layers to show the in this section of small intestine and describe how this diagram illustrates these three concepts. और यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इस डायग्राम के बारे में. ये डायग्राम किसका है और इसका फंक्शन क्या है? ये डायग्राम है माइक्रोविलाई का. और माइक्रोविलाई रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया इंक्रीज करना. और ये बहुत ही ज्यादा ब्लड वेसल्स के साथ सप्लाई रहता है. अगर हम इस डायग्राम को लेबल करने चले तो क्या क्या रहेगा? ए यहां पर पॉइंट कर रहा है माइक्रोविलाई को ही. बी कौन से टिश्यू लेयर को पॉइंट कर रहा है? ये है म्यूकोसा. सी यहां पर लेबल कर रहा है सब म्यूकोसा को. सी कर रहा है हमारा मस्क्यूलरिस प्रॉपर. और डी यहां पर कर रहा है लास्ट टिश्यू लेयर जो कि सिरोसा है. अब हम थोड़ा सा इस सिरोसा के टिश्यू लेयर्स के बारे में बात करेंगे. म्यूकोसा. म्यूकोसा में क्या क्या रहता है? म्यूकोसा में हमारा रहेगा एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, सब म्यूकोसा में क्या रहेगा? सब म्यूकोसा बेसिकली एक ऐसा टिश्यू लेयर है जो कि म्यूकोसा को सपोर्ट करेगा. मस्क्यूलरिस प्रॉपर. मस्क्यूलरिस प्रॉपर एक मसल लेयर है जहां पे दो मसल्स रहते हैं जो कि है सर्कुलर मसल्स और एक है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. और लास्ट रहेगा हमारा सिरोसा लेयर. सिरोसा लेयर क्या है? सिरोसा लेयर है एपिथेलियम जो कि मेसोडर्म से डिराइव किया गया है. और अगर हम इस डायग्राम से कोरिलेट करें हमारे तीन कॉन्सेप्ट को, तो पहला कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रक्चर कोरिलेट्स विद फंक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन के साथ रिलेशन रखेगा. माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे फिंगर लाइक. वो फोल्डेड रहता है और उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा रहता है. अगर हम इस माइक्रोविलाई को ओपन करें तो एक फुटबॉल फील्ड जितना एरिया आएगा. तो जितने भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो ऐसे फोल्डेड रहते हैं. उनका फंक्शन ही रहता है कि वो सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन का इंक्रीज करते हैं. तभी वो एक छोटे से जगह पे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में रहते हैं.
अब हम नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कैसे एनिमल बॉडी हैज अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट ईच लेवल। मतलब हमारे एनिमल बॉडी में जो कि मल्टी सेल्यूलर है और कॉम्प्लेक्स है, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है और एक ऑर्डर रहता है। जैसे कि सिर्फ रैंडम सेल्स नहीं रहते हैं, वहां पे सेल ऑर्गेनाइज रहता है टिश्यू बनाने के लिए, टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन्स बनाने के लिए, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होते हैं और ग्रुप के बनाते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म। यही है हमारा बेसिक हायरार्की और यही है हमारा बेसिक ऑर्डर, कैसे हम सेल से एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। और अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली हमारे बॉडी के कैसे सेल्स हैं, एक्टोडर्म रहते हैं, एक्टोडर्म से डिराइव सेल्स रहते हैं, एंडोडर्म से डिराइव सेल्स रहते हैं, मेसोडर्म से डिराइव सेल्स रहते हैं, वो ऑर्गेनाइज होके टिश्यू लेयर्स बनाते हैं, और यही टिश्यू लेयर्स फर्दर जाके हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, और उसी ऑर्गन्स में आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कंसिडर करें, वो वैसे ही एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और उसी में हमें और सरफेस एरिया चाहिए, और उस सरफेस एरिया के लिए हमारे पास है माइक्रोविलाई, और उस माइक्रोविलाई से हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। और टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जैसे स्टमक रहता है, स्टमक रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, और बाकी ऑर्गन्स के साथ मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, जो कि हमारा एक बेसिक फंक्शन फॉर्म करता है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम जाएंगे हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट पे, और हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स बॉडीज हैव स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बॉडी का जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है डाइजेशन एज वेल एज absorption of nutrients। और absorption के लिए हमें एक absorption के लिए हमें एक चाहिए बड़ा सरफेस एरिया और अ लार्जर सरफेस एरिया। इसी लार्जर सरफेस एरिया के लिए हमें एक बड़ा सा एरिया चाहिए, और इस बड़ा सा एरिया अगर हम एक छोटे से स्मॉल इंटेस्टाइन में फिट करना चाहेंगे तभी हमें फोल्डिंग्स चाहिए, और इस फोल्डिंग्स के लिए ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहता है जो कि है माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई क्या करता है, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और यही सरफेस एरिया जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ज्यादा अब्जॉर्प्शन रेट रहता है।
इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशलाइज रहता है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए. This is the final answer, and I hope you understood well. Thank you and best of luck.